हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट हो, वर्ग निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है यह। जैसे मान लो 11 है, 11 के स्क्वायर कर रहे हैं तो 121 आता है। और 12 है, 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 124 आता है। 13 का स्क्वायर करें तो 169 आता है। ये कैसे आता है? सबसे आसान तरीका है, आपको बता रहा हूँ। ए और बी फार्म में, ए और बी फार्म में स्क्वायर करो। ए स्क्वायर ऐसे लिखो, 2a बी कर दो, यहाँ बी स्क्वायर कर दो। ठीक, यहाँ मान लो 15 है, 15 संख्या है तो इसको ए मानो, इसको बी मान लो। ठीक, यानी 1 है जो ए मानो, और 5 है इसको बी मान लो। और ए स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर दिया है तो ए की जगह पर 1 है तो यहाँ 1 स्क्वायर लिखो, ऐसे कर दो। फिर वहाँ 2 है, 2 ये फार्मूला में यूज हमेशा होगा, ए लिखो। फिर ए है, ए बराबर 1 दिया है तो इंटू करके 1 लिख दो। इंटू बी बराबर 5 दिया है तो इंटू करके 5 लिख दो, ऐसे लिख दो। फिर 5 है तो बी बराबर 5 है तो बी का स्क्वायर 5 है तो 5 का कर दो। अब देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का स्क्वायर को 1 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, यहाँ 25 25। अब देखिए क्या करना है, इसको 2 को कैरी कर देना है, 2 को कैरी कर देना है। दो को कैरी कर देना है, यहाँ 25 है तो इसको 5 लिख देना है। 2 को कैरी इसमें करोगे तो 10 और 2 जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 2 हो जाएगा। एक इसमें कैरी कर दोगे 1 में तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 225। इसी तरह से आप किसी भी अंक का एक से लगाए, एक किसी भी अंक, एनी अंक का आप एनी नंबर का यू कैन इसकी फार्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो 1। जैसे फिर एग्जांपल के तौर पर और देखो, 16 है, 16 है तो इसको क्या करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। वहाँ से ए स्क्वायर 2 ए बी कर लो, यहाँ बी स्क्वायर कर लो, यानी 1 का स्क्वायर कर लो, 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, इंटू बी है, बी के जगह पर 6 है, 6 का स्क्वायर कर हो जाएगा तो इसका 36 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 एकन 2, 2 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। एक स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, 36 का 6 लिखना है, हासिल 3 3 इसमें जोड़ दे देना, 12 3 15 का 5 हो जाएगा। और एक कैरी लेकर 1 में चला जाना है, 5 2 2 1 और 2 हो जाएगा। ऐसे आप 16 का, ऐसे आप किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं वर्ग। मान लेते हैं 25 का लेते हैं। आप 25 का लेते हैं, 25 का 25 का लेते हैं और 25 का स्क्वायर करते हैं तो इसके लिए फिर वही फार्मूला अपनाएंगे। यानी अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ फार्मूला, तो हमने आप लोगों को बहुत जगह जैसे आए फार्मूला, इसी फार्मूले पर टोटल प्रक्रिया करने होगी। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर दे, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर होगा, फिर देखो 25 25 हो जाएगा 2, और 5 यहाँ 25 होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। तो अब 25 यहाँ 25 है, 25 का 5 लिखो, 2 इसमें जाएगा, 20 20 2 22 का 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। और 4 यहाँ है, 2 कैरी यहाँ जोड़ोगे 2 इसमें तो 6 हो जाएगा, यानी 625।
इस तरह से आप किसी भी संख्या का आसानी से ए टू जेड किसी भी नंबर का आसानी से संख्या का, मान लो 3 है, ये तो 2 अंकों का होगा। इसी तरीके से मान लो 3 अंक होगा, 3 मान लो 3 अंक का भी होगा। मान लो 3 अंक का है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। इसी भी तरीके से 13 का स्क्वायर कर लो, यहाँ कर लो 2 इंटू 13 इंटू 6 कर लो, और फिर 2 इंटू 2, फिर यहाँ 6 का स्क्वायर कर लो। अब देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और फिर 36 हो जाएगा। और ऐसी तो इन सब गुणा करने पर इसका 13 का इसका 169 हो जाएगा, 169 हो जाते ये नोट कर लो कैसे करना है। देखो 2.2 फिर से देखो 2 है, 2 इंटू 13, 13 इंटू 6 है, 6 कैसे है, 13 छक 78, 13 छक 78 होगा, 78 दूना 156 होता है, 78 दूना 13 78 दूना 156, 156। अब क्या करना है, यहाँ 6 लिख देना है, 156 में 3 जोड़ना है, 69 हो जाएगा। 156 में 3 कैरी कर देना है, 159 हो जाएगा। 59 में फिर 9 लिख देना है, और फिर 15 59 हो जाएगा, फिर 15 इसमें जोड़ देना है, इसमें 15 जोड़ देना है, हाथ से लगा गया 4 6 1 7 1 8, यानी इतना ऐसे हो जाएगा। किसी भी तरीका से आप मैं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ती जाएगी। और इसके और एक और तरीका देखो, 3 अंक मान लो 100 से ऊपर है, 3 अंक है, 100 से ऊपर है, तो उसके लिए क्या करना है, ये 300 से 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर करना है और 3 जोड़ देना है। जैसे देखो 100 है तो 103 प्लस 3 कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर। जैसे 3 प्लस 1 06 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो 3 हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। इसीलिए मान लो 105 का स्क्वायर करना हो तो 5 इसी में जोड़ देना। जैसे 105 है, इसी में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, फिर 5 का स्क्वायर कर दो, यही आंसर आ जाएगा। 110 25, 110 यही आंसर आ जाए। मान लो 109 का करना हो, सेम फार्मूला यही करेंगे, जैसे 109 करना है तो 109 में 9 जोड़ दो, फिर 9 का स्क्वायर कर दो, 118 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। सेम टू सेम आप इसी भी तरीके से आप
वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे और एक मेथड और है, एक मेथड और है जो देखो, मान लो 25 25 और 75 के 20, 25 और 75 के 20 कैसे निकालेंगे? तो इसका बेस मानो 50 50 और जोड़ना किसमें है? जोड़ना है 25 में, जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है या घटाना है? घटाना है 25 में। अगर मान लो अगर 50 से जितनी संख्या अधिक होगी उतना 25 में जोड़ देना है, और जितना 50 से कम होगी, 50 से जितनी संख्या कम होगी उतना उस 25 में घटा देना है। जैसे मान लो 25 है, 25 नहीं, उसका तो बेस है 50, इस मान लो 25 है, 25 का स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे? तो 25 से है तो 50 से 25 कितना कम है? 25 कम है तो इससे नहीं, सबसे बड़े सिंपल तरीका है, आप लोगों को नज़दीकी वाला बता रहा हूँ। 52 है, 52 की स्क्वायर करो, 52 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ये 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 2 25 में जोड़ देना है, 2 25 में जोड़ देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। देखो 25 जो 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, जो 50 से 2 अधिक है, तो 2 अधिक है तो 25 में जोड़ना है, 25 2 27 हो जाएगा। 2 जो अधिक है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4। इसी तरह मान लो ये 48 हो गया, ये 48 का स्क्वायर कर दो, तो ये 50 से कितना कम है? 50 से 2 कम है, यह कितना है? 48 है, और 2 कम है, तो 2 कम किस में करना है? 25 में कम करना है। 2 25 में कर दो तो 23 हो जाएगा। 2 अधिक 2 कम है, कितना 2 कम है तब क्या करोगे? दो कम है 50 से, तो इसमें क्या करोगे? 25 से 25 2 कम है तो 2 घटा दिए, अब इसका 2 दूना 4, इसका 4 आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीके से किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। जो ए और बी का फार्मूला हमने बताया है, ए स्क्वायर 2 ए बी इंटू बी स्क्वायर, यह कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को लागू कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को लागू करके उसका आंसर क्विकली से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वह ऑटोमेटिक आप लोगों का स्पीड बढ़ जाएगा, और जल्दी से जल्दी ये फार्मूला जो अपने बताया है, ये फार्मूला जो किसी भी संख्या का आप बहुत इजीली से निकाल सकते हैं। और मान लो एक और 92 का बता रहा हूँ, 92 का 92 है, 92 है, 92 है, तो इसका क्या करना है? 92 है, 92 का स्क्वायर करना है, तो 92 में देखना है 100 में कितना कम है? 100 में ये 8 कम है, 100 में ये संख्या कितना कम है? 8 कम है। 92 है, 100 में 8 कम है, तो 92 है तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर 8 कम है तो 8 कम है, रुक जाओ, 8 कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करो, 64 हो जाएगा। 8 92 में घटा दो,
92 में घटा दो, कितना हो जाएगा? 8 92 में घट जाएगा तो 84 हो जाएगा। 84 64 हो जाएगा आपका आंसर। 84 64 हो जाएगा। 84, यही क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। देख लो। और उससे तो सबसे बड़ी एक और संख्या देख लो, 93 स्क्वायर है। 93 स्क्वायर है तो ये 100 से कितना अधिक है? इस 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कर दो, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कर दो, 49 हो जाएगा। और 93 में 7 फिर घटा दो, 93 में 7 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। यानी 489 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते।